कक्षा 8 गणित। आज हम लोग अभ्यास 3D के प्रश्नों को करेंगे। पहला प्रश्न है, एक पेटी में सेब इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब हैं जितनी उस तह में पंक्तियां हैं। यदि तहों की कुल संख्या पंक्तियों की संख्या के समान हो तथा पेटी में कुल 1728 सेब रखे गए हों तो प्रत्येक तह में कितने सेब रखे गए। ये घन और घनमूल के व्यवहारिक उदाहरण हैं। घन और घनमूल का उपयोग करके लगाया जाएगा। प्रश्न को आप अच्छे से पढ़ें कई बार और उसके बाद इसको समझें। कह रहे हैं, एक पेटी में सेब इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब हैं जितनी उस तह में पंक्तियां हैं। यदि तहों की कुल संख्या पंक्तियों की संख्या के समान हो तथा पेटी में कुल 1728 सेब रखे गए हों तो ये मान लीजिए कि किसी पेटी का एक तह है। अब इस तह में कह रहे हैं कि जितनी पंक्तियां हैं उतने ही सेब हैं। मान लीजिए कि इसमें ये 4 पंक्तियां हैं। अब इन चारों पंक्तियों में बराबर बराबर जितनी पंक्तियां हैं उतने उतने सेब रखे। यानी 4 पंक्तियां अगर इस तह में तो इस पंक्ति में भी 4 सेब, इस पंक्ति में भी 4 सेब, इसमें भी 4 सेब, इसमें भी 4 पंक्तियां तो हर पंक्ति में 4 सेब। 3 पंक्तियां तो हर एक पंक्ति में 3 सेब। और उधर क्या लिखा है कि जितने तह हैं उतनी ही पंक्तियां भी, यानी 3 चीज़ें समान हो गई। जितने तह उतनी पंक्तियां और हर पंक्ति में उतने सेब। तो जैसे मान लीजिए कि 3 पंक्तियां हैं अगर तो 3 ही तह भी और हर पंक्ति में 3 ही सेब भी। तो मान लीजिए कि ये एक तह ले लिया। इस तह में ये 3 पंक्तियां हैं और इसमें 3 सेब हर एक पंक्ति में रखे गए। तो इस तह में हो जाएंगे 9 सेब। अब लेकिन ऐसे ही 3 तह मिलेंगे, 3 पंक्ति तो 3 तह। एक तह में हो गए 9, फिर दूसरा तह आएगा उसके ऊपर, उसमें 9, फिर तीसरा तह आएगा उसमें 9। तो इस प्रकार 9 गुणे 3 कुल 27 सेब हो जाएंगे। सीधा सा हो गया कि अगर उस पेटी में 5 तह तो हर तह में 5 पंक्तियां और हर पंक्तियों में 5 सेब। तो कुल सेबों की संख्या हो जाएगी 5 गुणे 5 गुणे 5 125 सेब। अब अगर हमें पहले से ही सेबों की संख्या 125 दे दिया है तो चाहे हमें तहों की संख्या पता करनी हो, चाहे पंक्तियों की संख्या पता करनी हो, चाहे प्रत्येक पंक्ति में सेबों की संख्या पता करनी हो, इसका अर्थ ये हो गया कि कोई एक समान संख्या ही है, उसी का उसी में 3 बार लेके गुणा करने पर वह आया है कुल सेब। तो इसलिए तह की संख्या या पंक्ति की संख्या या सेब की संख्या, प्रत्येक पंक्ति में सेब की संख्या जानने के लिए उन कुल सेबों का घनमूल ज्ञात करें। तो यहाँ कुल सेबों की संख्या है 1728। तो इसलिए चाहे हमें ज्ञात करना हो तहों की संख्या या ज्ञात करना हो प्रत्येक तह में पंक्तियों की संख्या, जब बराबर बराबर ही हैं तब प्रत्येक तह में पंक्तियों की संख्या या प्रत्येक पंक्ति में सेबों की संख्या, तीनों ही कोई कह करके पूछा होता, हम लोग क्या करते
जो कुल सेबों की संख्या है उसी का घनमूल ज्ञात करेंगे। 1728 कुल दिए हैं, तो इस 1728 के घनमूल ज्ञात करेंगे। इसके लिए आपने अभाज्य गुणनखंड विधि पढ़ी है, तो 1728 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लें। 2 से डिवाइड करेंगे इसे 864, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 432, 2 से डिवाइड कर दे 216, 2 से डिवाइड कर दे 108, 2 से डिवाइड कर दे 54, 2 से डिवाइड कर दे 27, और ये 3 से डिवाइड होगा 9, फिर 9 3 से डिवाइड होगा 3, 3 3 से डिवाइड होके 1। तो इस प्रकार सेबों की संख्या बराबर लिख सकते हैं। इन अभाज्य गुणनखंडों को लिख दें तो 6 बार आया है 2 2 2, और 3 बार आया है 3 3 3। अब इनके हम त्रिक बनावें, 2 2 2 का एक त्रिक, 2 2 2 का एक त्रिक, 3 3 3 का एक त्रिक। प्रत्येक त्रिक से एक संख्या ले लेंगे, ये हो गया 12। तो तहों की संख्या हो गई 12, या प्रत्येक तह में पंक्तियों की संख्या हो गई 12। इसको हम लोग एक और तरीके से लगा सकते हैं, जैसा कि आपके बुक में लगाया है। अगर हम ये मान लें कि प्रत्येक तह में पंक्तियों की संख्या माना प्रत्येक तह में पंक्तियों की संख्या x है, तो अब हर एक पंक्ति में सेबों की संख्या भी हो जाएगी x, और उस पेटी में कुल तहों की संख्या x, पंक्तियों की संख्या x, प्रत्येक पंक्ति में सेबों की संख्या x। इसलिए कुल सेब बराबर हो जाएगा x गुणे x गुणे x, और इसे लिखेंगे x घाते 3। और वहीं प्रश्न में हमें दिया है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, प्रश्नानुसार यही कुल सेबों की संख्या x³ 1728 के बराबर। तो अब हम दोनों पक्षों का घनमूल ले लें, इधर का भी घनमूल लेंगे और उधर का भी घनमूल। इधर का घनमूल यही x हो जाए, x³ का घनमूल x। घनमूल को हम लोग कैसे लिखते हैं ये आप सीख चुके हैं। इस घनमूल के चिन्ह को हटा दो अगर, तो उसके भीतर लिखी संख्या के घात 1/3। अब जब घातों का गुणा होगा घातांक के नियम से, तो ये 3 3 विभाजित हो जाएगा, x की घात 1 अर्थात x हो जाएगा। और इधर इसका घनमूल अभी आपने देखा कि ये आता है 12। तो इस प्रकार हम लोग दोनों तरीके से लगा सकते हैं, इस मान करके या वैसे ही समझ करके। दूसरा प्रश्न, एक पेटी में 216 आम घन के रूप में सजा कर रखे गए, ज्ञात कीजिए कि पेटी में आम की कितनी तहें हैं। सेम ऐसे प्रश्न है, जितने तह हैं हर तह में उतनी पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने आम हैं। तो चाहे ये पूछे हैं आम की तहें, चाहे पूछे होते प्रत्येक तह में पंक्तियों की संख्या, चाहे पूछे होते प्रत्येक पंक्ति में आमों की संख्या, ये कैसे पता होगा? जो कुल आमों की संख्या है उसका घनमूल ज्ञात करके। तो तहों की संख्या ये बराबर हो गया जो कुल आम 216 है इसका घनमूल। अब 216 का हम लोग फैक्टराइजेशन कर देंगे, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 है। और त्रिक बनाएंगे जब, तो 2 त्रिक हमें मिलेंगे, एक 2 2 2 का, एक 3 3 3 का। इससे 2 लिख दे, उससे 3, ये 6। तो उसमें कुल तहों की संख्या 6 हो गई, या हर एक तह में पंक्तियों की संख्या 6 हो गई, प्रत्येक पंक्ति में आमों की संख्या भी 6। प्रश्न नंबर 3,
एक संदूक में चाक के डिब्बे घन के रूप में रखे गए। यदि कुल डिब्बों की संख्या 2744 है तो संदूक में एक तह में चाक के कितने डिब्बे हैं? ध्यान दीजिएगा, वो दो प्रश्न दूसरी तरह थे, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया कि एक तह में कितने चाक के डिब्बे। तो हम लोग पहले तह ज्ञात करें अथवा प्रत्येक तह में पंक्तियों की संख्या ज्ञात करेंगे, सेम होगा, या प्रत्येक पंक्ति में चाक के डिब्बों की संख्या ज्ञात करें। वो कैसे ज्ञात होगा? जो दिए गए कुल चाक के डिब्बे हैं उनका घनमूल लेकर या मान करके हल करेंगे। तो मानेंगे कि माना तहों की संख्या x है तो हर एक तह में पंक्तियां भी x हो जाएंगी और प्रत्येक पंक्ति में x x x चाक के डिब्बे भी हो जाएंगे। दोनों तरीकों से कोई भी कर सकते हैं। तो हम तहों की संख्या ले लें। तहों की संख्या, ये जो कुल डिब्बे हैं चाक के 2744, उसका घनमूल ज्ञात करें। उसके लिए फैक्टर करेंगे 2744, 2 से विभाजित कर देंगे तो 1372, 2 से विभाजित कर दे 686, 2 से विभाजित कर दे 343। अब 7 से विभाजित होगा, ये पुनः 7 से विभाजित, 7 से विभाजित होके तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, त्रिक बना दें और इनका गुणा कर दें तो 2 गुणे 7, कितना हो गया? 14। लेकिन ध्यान दीजिए कि ये 14 तह है, कह रहा प्रत्येक तह में कितने चाक के डिब्बे हैं। तो जैसे ये 14 तह हैं, एक तह, इसके ऊपर दूसरी तह, फिर उसके ऊपर दूसरी तह, ऐसे ऐसे नीचे ऊपर की 14 लेयर है। अब एक तह में अगर पंक्तियां पूछे जाएं तो 14 पंक्तियां भी हो जाएंगी क्योंकि 14 तह। और प्रत्येक पंक्ति में कितने डिब्बे होंगे? 14। तो एक तह में डिब्बों की संख्या देखनी हो, एक तह के लिए कुल पंक्ति हो गई 14 और प्रत्येक पंक्ति में डिब्बों की संख्या 14। तो कुल डिब्बे, कुल पंक्तियां 14, हर पंक्ति में 14 डिब्बे, तो कुल डिब्बे हो गए 14 गुणे 14। एक तह में डिब्बों की संख्या, एक तह में डिब्बों की संख्या, हर एक तह में 14 पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में 14 14 डिब्बे हैं, तो ये 104। प्रश्न नंबर 4, एक शोरूम में कांच के रंगीन घन एक दूसरे से सटाकर इस प्रकार रखे गए हैं कि वह एक बड़े घन का आकार ले लें। यदि इस प्रकार रखे गए रंगीन घनों की कुल संख्या 512 हो तो ज्ञात कीजिए रंगीन घनों की कितनी तहों से उक्त घनाकृत बनी। इसी प्रकार यह भी है, तहों की संख्या जाननी है जो कि 512 के घनमूल के बराबर हो। 512 का घनमूल आप ज्ञात करेंगे तो 8 आ जाएगा, आप तरीके से कर लीजिएगा। 5वां, प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष के लिए एक विद्यालय की एक कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर रुपए चंदे में देता है। इस प्रकार यदि कुल चंदे की धनराशि 15,625 रुपये हो तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी? ये कह रहे हैं कि हर एक विद्यार्थी उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर रुपए चंदे में देता है। जैसे मान लीजिए कि अगर उस कक्षा में 10 विद्यार्थी, तो हर एक विद्यार्थी कितना चंदा देगा? 10 का जो घन, एक विद्यार्थी द्वारा दिया गया यही चंदा है। अब अगर पहले से बता दें कि एक विद्यार्थी द्वारा दिया गया चंदा है 1000,
तो उसमें विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो ये हम लोग 1000 का घनमूल ज्ञात करके पता कर सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ भी एक कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर रुपए चंदे में देता है, और कुल रुपया आ गया 15,625। तो उस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या जानने के लिए क्या करेंगे, हम जो भी दिया है कुल चंदा उसका घनमूल ज्ञात करें। तो विद्यार्थियों की संख्या 15,625 का घनमूल ज्ञात करें। तो इसके लिए 15,625 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। 5 2 7 6 13 5 18 1 19। ये 3 से विभाजित होगा नहीं, 5 से विभाजित होगा। 5 से विभाजित कर दे, 5 तियाँ 15, 5 एक 5, 5 दूना 10, 5 पचे 25। फिर 5 से विभाजित कर दे 625। फिर 5 से विभाजित कर दे 125। 5 से विभाजित कर दे 25। फिर 5 से विभाजित कर दे 5, और 5 से विभाजित होके 1। तो इस प्रकार इसके अभाज्य गुणनखंड बनाए तो 5 5 5 6 12 त्रिक बना करके प्रत्येक त्रिक से एक संख्या ले करके गुणा कर दे तो ये हो गया 25। विद्यार्थियों की संख्या 25 थी। छठवां है, एक घनाकार टंकी में 1331 लीटर पानी आता है। टंकी की माप ज्ञात कीजिए यदि 1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन मीटर के बराबर होता है। तो अब पानी का आयतन ये बराबर हो गया 1331 लीटर। इसको घन मीटर में चेंज कर दिया जाए, तरीका बताएं। ये कह रहे हैं 1 घन मीटर 1000 लीटर के बराबर। 1000 लीटर 1 घन मीटर के बराबर। इसी में 1000 से भाग दे दें अगर हम लोग तो कितना घन मीटर हो गया ये पता चलेगा। अच्छा, जितना उस टंकी में पानी का आयतन है उतना ही टंकी का भी आयतन। भाई अपने ही आयतन के बराबर पानी उसमें आएगा, उसमें अटेगा, भरेगा। तो अगर पानी का आयतन इतना है तो टंकी का भी यही आयतन। टंकी का आयतन भाग देंगे आप तो ये आ जाएगा 1.331 घन मीटर। अब घनाकार टंकी है, उसका इतना आयतन है, तो टंकी की भुजा, टंकी की माप आप पढ़े हैं कैसे ज्ञात करते? जो आयतन होता है उसी का घनमूल ले लेते हैं। ये जो आयतन आया है 1.331 घन मीटर, घन मीटर को ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर। इसी का घनमूल, दशमलव वाली संख्या का घनमूल ज्ञात करने का तरीका बताया गया कि इसे हम पहले बिना दशमलव के चेंज कर लेते हैं। दशमलव हटा के लिखेंगे 1331, लेकिन दशमलव के स्थान पर 1 लिखेंगे और उसके बाद 3 अंक हैं तो 3 शून्य। इस घन मीटर का घनमूल लिखेंगे तो मीटर है। अब 1331 का अलग अभाज्य गुणनखंड और 1000 का अलग। तो ये अगर 1331 का लिखेंगे आप करके देखिए तो 11 गुणे 11 गुणेगा, और इसका आएगा 2 दूना 4 दूना 8 25 40 25 200 25 1000। तो त्रिक बनाए, अंश और हर का संख्या ले लें तो ऊपर से मिल जाएगा 11, हर में मिलेगा 2 गुणे 5 11/10 मीटर। ये मीटर आएगा। 11 में 10 से भाग दे देंगे 1.1 मीटर। ये उस घनाकार टंकी की प्रत्येक भुजा की माप।